हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक अ लाइन हैंड का चैप्टर फर्स्ट द टाइनी टीचर। तो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। इसने बोला है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन से पूछे हैं, देखते हैं। तो सो वेरी स्मॉल द एंट इज़ अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जो ये छोटी जो चींटियाँ होती है वो एक अनबिलीवेबल और इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग भी होती है। अमंग द वेरियस काइंड्स, जो ये कई काइंड्स होते हैं इनके, कॉमनेस्ट जो आंट होती है ना, इस ब्लैक और रेड कलर की होती है। आंट्स लिव इन अ कंफर्टेबल हाउस कॉल्ड एंट हिल्स। जो आंट कहाँ पे लीव करती है? कंफर्टेबल हाउस में लीव करती है, वो क्या कहलाती है? हमारी आंट हिल्स कहलाती है। इसमें हमें बताया गया है, क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इसमें हमें बताया गया है कि जो आंट होती है वो हार्ड वर्किंग होती है और इंटेलिजेंट भी होती है, और वो वेरियस काइंड्स की होती है। जिसकी जो कॉमनेस्ट होती है ना, सबसे आंट कॉमन होती है, वो कौन सी होती है? ब्लैक और रेड कलर की होती है। और जो आंट कहाँ पे लीव करती है? कंफर्टेबल प्लेस पे, होम पे लीव करती है, वो क्या कहलाता है? हमारा आंट हिल। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन इन द वाइजेस्ट। क्या आप उसका नाम बता सकते हो एक स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का जो आपने देखी हो और जो वाइजेस्ट हो, मतलब कि सबसे बुद्धिमान हो? इज इट द फ्लाई? क्या वो उड़ती है? नो इट इजंट, नहीं ये उड़ती नहीं है। इट इज़ द मॉस्किटो? नहीं ये मॉस्किटो नहीं है। क्या ये मॉस्किटो है? ये मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म? क्या ये वॉर्म है? नो नन ऑफ दीज, नहीं ये इनमें से कोई भी नहीं है। इट इज़ द एंट, ये क्या है? हमारी एंट, चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, ये एक कॉमनेस्ट इंसेक्ट है और स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है और वाइजेस्ट बुद्धिमान भी इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। ये जो हमारी जो आंट की जो लाइफ होती है ना, इसकी जो साउंड होती है जो ऑलमोस्ट, मतलब कि इनमें अनट्रू होती है, मतलब कि गलत होती है। चलो अब हम देखते हैं इसमें आगे। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज अ पेट। जो पीपल्स होते हैं, कई जीवित लोग ऐसे होते हैं कि वो आंट को पालते हैं, चींटियों को पालते हैं। आगे देखते हैं अब। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके हर डेली रोज़ के बिहेवियर को देखते हैं, क्लोजली देखते हैं, मतलब कि बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती, वैसे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर। तो अब हम देखेंगे कई नंबर ऑफ फैक्ट्स हैं इनके अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर, इनके आंट्स के बारे में। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एन आंट यूजेस इट फीलर्स एंड एंटीना टू टॉक। इसके जो आंट के जो एंटीना से होते हैं ना, जिसका आपने कभी नोटिस किया होगा कि आंट जब चलती है फिर बाद में आगे से कोई दूसरी आंट, जैसे कि दाना लेने चलती है चींटी, मतलब कि वो ग्रुप में चलती है, तो फिर जैसे कि वो चलती है तो फिर एक चींटी उस दूसरी साइड से आती है, एक चींटी दूसरी साइड से, फिर वो एक अपना मतलब कि एक साथ सर मिलाती है। तो फिर वो किससे सर मिलाती है? मतलब कि वो पूरा सर नहीं मिलाती, उसके एंटीना से मिलाती है, उसके एंटीना से वो बातें करती है, बातें। एंड टू अदर एंड्स बाय द पासिंग मैसेजेस, फिर वो क्या करती है? पास करती है मैसेज उसके द्वारा, थ्रू द वॉच अ रो ऑफ एंड्स। इसने यही बोला कि आप वॉच करो रो को, कि फिर वो एंटीना लगा जोड़ मतलब कि एंटीना जब वो चलती है तो एंटीना मिलाती है अपने आपस से, फिर वो मैसेज देती है। फिर बाद में अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या बोला है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट, इसमें कई तरह की आंट होती है। द कॉमनेस्ट अमंग देयर आर ब्लैक और रेड वंस, इनमें से कॉमन क्या होती है? ब्लैक और रेड वंस होती है। वी हैव सीन दैम सिंस वी आर चिल्ड्रन, जब से हम इसे कब से देख रहे हैं? जब से हम एक छोटे बच्चे थे।
बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, पर हमने एक भी अटेंशन नहीं ली उनके लिए। वेयर डू दे लिव, पर वो कहाँ रहते हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स, उनके कंफर्टेबल होम्स के अंदर। कोल्ड नेस्ट, वो क्या कहलाते हैं, नेस्ट कहलाते हैं। आगे देखेंगे। और एंट हिल्स, और एंट हिल्स के अंदर। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स, उनके पास 100 से ज़्यादा रूम्स हो गए उनके पास। हेयर एक के पास 100 ऑफ रूम होते हैं। एंड पैसेजेस, और रास्ते भी। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स, जो क्वीन एंट होती है ना वो लेज करती है एग्स को, अंडे को। अदर्स आर नर्सेज फॉर द यंग वंस, और जो अलग मतलब कि और जो आंट होते हैं ना वो नर्स होती है, फिर वो यंग वंस के लिए गार्ड करती है। कॉल्ड द ग्रब्स, वो जो यंग वंस क्या कहलाते हैं, गर्भ कहलाते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ये जो वर्कर्स होते हैं ना, वो कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जो रिसीव करते हैं क्वार्टर से। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, ये जो अपना जो सारा टाइम होता है ना वो सर्चिंग फॉर फूड के लिए फूड सर्च करने के लिए सारा टाइम बिता देते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज, कुछ रूम ऐसे होते हैं जो सर्व किए जाते हैं स्टोर हाउस फॉर दिस फूड के लिए वो स्टोर हाउस को भी बनाते हैं, सर्व किया जाता है स्टोर हाउस भी। सोल्जर्स हैव अ सेपरेट बर्क्स, जो सोल्जर्स होते हैं उनके पास अलग अलग बर्क्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर टायर्ड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, पर ये जो वर्कर्स होते हैं ना वो एवर टायर्ड, कभी थकते नहीं है। टू लिव इन अ सोल्जर हाउस में रहने के लिए। नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, जो सोल्जर्स होते हैं ना वो कभी भी नहीं गए हैं फूड को सर्च करने के लिए। और no worker or soldiers or cleaner has ever harmed a गर्भ, और नहीं तो वर्कर और ना ही सोल्जर्स और ना ही क्लीनर होते हैं ना वो हार्म्ड नहीं करते गर्भ को, मतलब कि उन्हें हानि नहीं पहुंचाते, जो छोटे जो एग होते हैं उनको। सो यू सी एन एंट, तो आप देख सकते हो कि जो एंट की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल ही पीसफुली शांतिदायक होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवरी, जो सभी जो ये जो हर एक है ना अपना वर्क अच्छी तरीके से निभाते हैं, बुद्धिमानी से निभाते हैं और ब्रेवली मतलब शक्ति से भी निभाते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी लड़ते नहीं हैं अलग जो दूसरे मेंबर्स होते हैं ग्रुप के। अब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो क्वीन होती है ना वो एक क्या होती है, उनकी माँ होती है, जो सभी जो ये पॉपुलेशन होती है ना उनकी कॉलोनी की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ये 15 साल के लिए जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास एक पेयर ऑफ विंग्स है, मतलब कि पंख भी है इसके पास, क्वीन के पास। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, पर फिर बाद में वो उसे हटा देती है उसकी शादी होने के उसकी शादी के पहले जो उसकी फ़्लाइट होती है उसके बाद वो अपने विंग्स हटा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, ये कब फ्लाइट करती है, एक गर्मी के दिन में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, फिर जो क्वीन होती है ना वो अपना नेस्ट छोड़ देती है। एंड गोज़ आउट टू मीट द मेल आंट, फिर वो बाहर चली जाती है एक मेल आंट को मिलने के लिए। और ड्रोन, फिर वो ड्रोन करती है हाई अप इन द एयर के
हाई पे, मतलब कि ऊंचे में चली जाती है एयर के। ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ, फिर वो जो रिटर्न करती है ना अर्थ पे, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स, फिर वो अपने विंग्स से रीड पा लेती है, मतलब छुटकारा पा लेती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, फिर वो कुछ नहीं करती, बस एग्स को ले करती है, पालती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, फिर जो एग होते हैं ना वो हैच हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, फिर वो जो ग्रब होते हैं ना वो बाहर निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड दैम, जो सोल्जर होते हैं वो उन्हें गार्ड करते हैं। वर्कर्स होते हैं वो उन्हें फीड करते हैं। एंड क्लीन, और फिर वो क्लीन भी करते हैं दैम, उनको क्लीन करते हैं और फीड भी करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइजिंग एंड सनशाइन, फिर उन्हें बाहर लेके जाते हैं सनशाइन के लिए, एयर के लिए और एक्सरसाइज के लिए। 2 और 3 वीक्स, 2 और 3 हफ्तों में, महीनों में, लेटर गर्ब्स, जो गर्ब्स होते हैं ना बिकम कोकुन्स, जो गर्ब्स होते हैं वो कोकुन्स में बदल जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड, फिर वो बिना भोजन के रहते हैं और एक्टिविटी भी नहीं करते 3 वीक्स के लिए। मोर भी हो सकता है उनसे ज़्यादा। दे देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट अपीयर, फिर जो कोकून्स होते हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं, फिर वो एकदम परफेक्ट आंट में बदल जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, फिर ये जो टाइम होता है ना उन्हें टीच करने का और ट्रेनिंग देने का होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़, जो नई आंट्स होती है ना वो उनकी ड्यूटीज़ जान लेती है। फ्रॉम ओल्ड आंट्स एंड वर्कर, जो मतलब कि ओल्ड आंट पुरानी आंट होती है, और जो वर्कर्स होते हैं ना और सोल्जर्स होते हैं और बिल्डर्स, क्लीनर्स होते हैं एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के लिए ट्रेनिंग द स्मॉल आंट, छोटी आंट को, चींटी को मतलब कि ट्रेन देते हैं। आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, फिर वो जो आंट होती है ना वो एक पूरे वर्ल्ड जो होता है ना वर्ल्ड ऑफ वर्क, पूरे काम के वर्ल्ड में चली जाती है। एन आंट हील इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट, जो आंट हील होता है, आंट जो हील होता है ना उनका जो होम होता है वो सिर्फ आंट के लिए नहीं होता, बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, पर कुछ लोग मतलब कि कोई जो ऑर्गेनिज्म होते, जीव होते, कुछ है जो जीव होते हैं ना, छोटे छोटे जानवर होते हैं, जानवर नहीं बोलते उसे, हम कह सकते हैं जैसे बीटल्स हो गए, लेज़र हो गए, ब्रीड्स हो गए, ये जो होते हैं ना क्रिएचर, वो भी रहते हैं ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई, ग्रास होपर भी रहता है, ग्रीन फ्लाई भी रहते हैं। वाई डू दी आंट वॉज दीज अलाइन क्रिएचर्स, पर ये आंट्स के पास ये अलाइन क्रिएचर क्यों होते हैं? टू लीव इन देयर नेस्ट, उनके नेस्ट में रहने के लिए। फॉर सेवरल रीजन, कई रीजन्स भी होते हैं इनके लिए। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू दी आंट्स, कुछ होते हैं जो उन्हें स्मेल भी देते, मतलब कि अच्छी स्मेल देते हैं जो आंट्स को पसंद आती है। और कुछ होते हैं सम गिव्स ऑफ स्मेल, ये जो स्मेल जैसे कि सेंट होता है उसके अंदर खुशबू होती है, वैसे ही आंट्स के लिए वो खुशबू देते हैं। सेंसेस अदर्स गिव स्वीट जूसेस, और कुछ मतलब मीठे जूस देते हैं, मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पैट्स, और कुछ पैट्स होते हैं मतलब पालतू जानवर होते हैं। और प्ले थिंग्स होते हैं, लाइक कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, टू ह्यूमन बींग्स। इन द ग्रीन फ्लाई इन इज द एंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होता है ना वो एंट की काउ होती है, गाय होती है। द एंट ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, जो एंट क्या ट्रेन करती है, उसे हनी ड्यू देती है, लाइक मिल्क की तरह। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना के द्वारा। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क दी काओ, ये जो मिल्क होता है वो ऐसा जैसे कि काओ का मिल्क नहीं होता वैसा होता है। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज आंट हैव, क्या ह्यूमन ने इतना लर्न करा जितना आंट ने लर्न करा? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, पर
उन्होंने लर्न तो करा पर उन्हें गुड यूज़ के लिए लर्न नहीं करा है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, बस उनसे उन्होंने कुछ चीज़ें ही मतलब कि सीखी हैं टाइनी टीचर से, आंट से। हार्ड वर्क करना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फ्रेम लॉयलिटी टू द लैंड वेयर दे लिव। इसने बोला है कि जो हमारे हार्ड वर्क करने का, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल द फ्रेम लॉयलिटी, इसमें बस ऐसे बोला है कि जो वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, मतलब कि उनका अच्छा ह्यूमर है, वो मतलब कि अपनी जो चीज़ें होती है वो शेयर भी करती हैं ऐसे। थैंक यू, आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू वेरी मच।